ओके, सो अब सीखते हैं ब्रॉडकास्ट। ये ब्रॉडकास्ट क्या है और किस तरह से काम। सो ब्रॉडकास्ट जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, उसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से मैसेजेस भेजोगे अपने ग्राहक को और अगर आपके कस्टमर्स के फ़ोन में आपका नंबर सेव नहीं है, तो उनको आपका मैसेज डिलीवर नहीं होगा। लेकिन ये जो वाव ईसीआरएम के ज़रिए आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, इसमें अगर आपके कस्टमर ने आपके मोबाइल नंबर को सेव नहीं भी किया है, तो भी उनको यह मैसेज प्राप्त हो सकते हैं। सो इसको ब्रॉडकास्ट करने के 3 तरीके हैं। एक वन टू वन पर्सनलाइज़ मैसेजेस करना, दूसरा ग्रुप में मैसेजेस करना। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं और आप बहुत सारे ग्रुप में एक साथ में मैसेज डालना चाहते हो। नॉर्मली क्या होता है कि 5 ग्रुप तक ही आप फॉरवर्ड कर सकते हो मैसेज को, लेकिन यहाँ पे आप 10, 15, 20, 25, 50, 100 ग्रुप भी सिलेक्ट करके एक साथ में मैसेजेस कर पाओगे। और तीसरा तरीका है टैब्स, जो आपने ऊपर टैब बना रखे हैं अपने अलग-अलग, जैसे आपकी किसी प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए फ़ॉलो-अप करना या पेमेंट के लिए फ़ॉलो-अप करना, उसके टैब आपने बनाए हैं, जो आप टैब वाले ऑलरेडी पार्ट में सीख चुके हैं या फिर आगे मैं आपको फिर से सिखाऊँगा। उसमें आप एक साथ में टैब्स में भी मैसेजेस कर सकते हो, यानी कि जितने टैब सिलेक्ट करोगे उस टैब में जितने लोग हैं, जितने पर्सन हैं, उनको एक साथ में मैसेज चला जाएगा। और ये है सेंडिंग इंटरवल। इसका मतलब होता है कि आप कितने सेकंड का डिले रखना चाहते हो एक मैसेज और दूसरे मैसेज के बीच में। सो लेट्स अज्यूम कि आपको 10 मैसेज भेजने हैं और आपने अगर डिले रखा है 10 सेकंड से 60 सेकंड का, तो हर 1 मिनट में 1 मैसेज आएगा, फिर 1 मिनट के लिए 1 मिनट के आस-पास का वेट करेगा और उसके बाद दूसरा मैसेज जाएगा, फिर तीसरा। इस तरह से 11 सेकंड से 60 सेकंड का भी जैसे मैंने यहाँ पे सेटअप रखा है। आपको रिकमेंडेशन ये है कि 10 सेकंड से 30 सेकंड का मिनिमम डिले रखें, जिससे कि आपका नंबर ब्लॉक होने के चांस कम हो जाए। और अब आपने मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया है जिन ग्रुप्स में आप मैसेज डालना चाहते हो या जिन पर्सन को मैसेज डालना चाहते हो, उनका नंबर टाइप कर दिया है या तो फिर आपने अपलोड कर दी है उनके फ़ाइल को, यानी उनके कॉन्टैक्ट नंबर की एक्सेल फ़ाइल को। तो अब आपको लिखना है यहाँ पे मैसेज, यानी क्या मैसेज आप भेजना चाहते हो अपने कस्टमर को, वो यहाँ टाइप करना है। आपको मैसेज के अलग-अलग टाइप मिलते हैं। पहला टाइप है नॉर्मल मैसेज, दूसरा है मैसेज प्लस इमेजेस और वीडियोज़, तीसरा है मैसेज प्लस डॉक्यूमेंट्स और ऑडियो, चौथा है मैसेज प्लस कॉन्टैक्ट, पाँचवाँ है मैसेज प्लस बटन। ये मैसेज प्लस बटन फीचर के लिए आपको व्हाट्सएप वेरीफाई करवाना होगा। ये अनवेरिफाइड व्हाट्सएप से नहीं जाता। इसके लिए ऊपर के 4 में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कीजिए। बटन वाला ऑप्शन चूज़ करने से पहले हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हम आपका नंबर वेरीफाई करने की प्रोसेस करवाएँगे। उसके बाद आप बटन मैसेज भेज पाओगे। तब तक के लिए बाकी के 4 प्रकार के मैसेजेस आप सेट कर सकते हो। अब आपने जिस प्रकार का भी मैसेज भेजना है सिलेक्ट कर लिया। लेट्स से आपको मैसेज के साथ इमेज या वीडियोज़ डालना है, तो उसके बाद मैसेज यहाँ पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पे अटैचमेंट आप अटैच कर सकते हैं, आइदर कोई फ़ोटो या वीडियो, राइट? एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट टेम्पलेट्स। तो अगर आपने टेम्पलेट बना के रखे हैं, तो यहाँ पे दिखेंगे। हम जब टेम्पलेट बनाएँगे तो आपको आइडिया आएगा। टेम्पलेट बनाने के लिए ये बटन है, यहाँ पे जाके आप एक टेम्पलेट बटन दबा के टेम्पलेट बना सकते हो, जिससे कि आपको फिर से मैसेज टाइप ना करना पड़े या फिर से वीडियो, फ़ोटो चूज़ ना करना पड़े। आप मैसेज के अंदर वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कस्टमर का नाम वगैरह। आप चाहते हो कि हर कस्टमर को यूनिक मैसेज जाए, तो आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, हे मिस्टर अजय, हे मिस्टर विजय, हे मिसेस सोनाली, इस तरह से लिख के जाना जाए, आप ऐसा चाहते हो तो आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल डालने के लिए जब भी आप अपने कस्टमर का डेटा, यानी आप फाइल इंपोर्ट कर रहे हो डेटा, ये अपलोड बटन दबा के, तब उस फाइल के अंदर कस्टमर का नाम होना ज़रूरी है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। तो अपलोड अ बल्क डेटा टू इंपोर्ट, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। आप फाइल की टाइप चूज़ कर सकते हो, सीएसवी, एक्सेल या व्हाटएवर जो आपको चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ से आपको सैंपल फाइल एक सीएसवी वाला डाउनलोड करके दिखाता हूँ। अब इस फाइल को मैं ओपन करूँगा, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए कॉलम जो है उसमें फ़ोन नंबर होना चाहिए, बी कॉलम में आपका कोई वेरिएबल हो सकता है जैसे कि नाम, सी कॉलम में आपका दूसरा कोई वेरिएबल हो सकता है जैसे कि कस्टमर का, कंपनी का नाम या कस्टमर का डिस्क्रिप्शन या कस्टमर ने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको ऐसा मैसेज भेजना है जहाँ पे 10 लोगों से सेपरेट-सेपरेट नाम के साथ उनकी जो भी सेपरेट बिल नंबर है वो भी, प्लस उनकी जो भी ड्यू डेट है वो भी, प्लस उनका जो पेमेंट करने का लिंक है वो भी आप भेजना चाहते हो, तो आप इस तरह का फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। ए कॉलम में नंबर रखना है, वो कंपल्सरी है, रूल है। और बी कॉलम के अंदर आपको कस्टमर का नाम से वाक़ वगैरह-वगैरह आप लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। सो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए दिखाता हूँ इस फ़ाइल को बना के। जब आप फ़ाइल में नंबर डाल रहे हैं और इस तरह से नंबर आए, एरर आए नंबर का, तो आपको उस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल पे होगा, उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, जिससे कि ये नंबर्स कन्वर्ट हो जाएँगे और आपको नंबर के रूप में दिखेंगे जैसे अभी दिख रहे हैं। अब इसके पीछे ऐसा करने पर, नंबर करने पर पीछे डॉट करके 2 ज़ीरो आ जाएँगे। इसको निकालने के लिए सेम ए कॉलम को सिलेक्ट करना है और नंबर के नीचे यहाँ पे डिक्रीज़ डेसिमल नाम का बटन दिखेगा। इसे 2 बार दबाने से पीछे के 2 ज़ीरो चले जाएँगे। अब मैंने इस फ़ाइल में डेटा डाल दिया है। तो नंबर में ख़ास आपको ये याद रखना है कि नंबर के आगे कंट्री का कोड होना ज़रूरी है। जैसे कि इंडिया में अगर आप मैसेज कर रहे हो तो 91 होना ज़रूरी है। तो मैंने ए कॉलम में नंबर डाला है, बी कॉलम में कस्टमर का नाम या कस्टमर की कंपनी का नाम डाला है, सी कॉलम में कस्टमर का बिल नंबर डाला है, डी कॉलम में कस्टमर की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, रकम जो बाकी है वो डाली है और ई कॉलम में मैंने उसको पेमेंट करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया है। अब मैं चाहूँ कि ये सारे लोगों को जब मैं मैसेज करूँ तो सबको यूनिक डिटेल जाए, उनका नाम, उनका खुद का बिल नंबर, उनका खुद का आउटस्टैंडिंग अमाउंट और उनका पेमेंट करने का यूनिक लिंक। तो ये शीट के द्वारा मैं कर सकता हूँ। अब मैं इसे करूँगा सेव, यानी इस फाइल को आपको सेव करना है, फाइल को क्लोज़ करना है और अब अपलोड कर देना है। तो जहाँ पे भी आपने ये फाइल रखी थी, उसमें से इसे अपलोड कर देना है। मैं जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पे फाइल मैंने रखी थी।
एंड इसे किया मैंने अपलोड। अब वो मुझे मैप करने को कहेगा कि मैप कॉलम 1 में हमारा फ़ोन नंबर है, तो हम मैप करेंगे कॉलम 1 को फ़ोन नंबर के साथ, और बाकी की जो एक्स्ट्रा डिटेल है कॉलम 2 से लेके 2, 3, 4, 5 उसे भी मैं सेव करूँगा। अब नेक्स्ट तो देखिए फ़ोन नंबर है, फिर कॉलम 1 में नाम है, कॉलम 2 में बिल नंबर है, कॉलम 3 में अमाउंट है, कॉलम 5 व 4 में टेक्निकली देखा जाए तो कॉलम 5 में लिंक है, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट अपलोड क्लिक करूँगा, ये सारा डेटा अपलोड हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यूनिक मैसेज जाए इससे, तो मैं यहाँ से मैसेज टाइप करूँगा, मैं कोई इमेज भी रख सकता हूँ और मैसेज के साथ में कोई फ़ोटो, वीडियो कुछ अटैच करना चाहूँ तो वो भी रख सकता हूँ। लेट्स से कि हमने ये फ़ोटो अटैच करना है यहाँ से, जैसे ये हमने एक फ़ोटो अटैच कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हे और उसके बाद कोई वेरिएबल, जैसे कि उनका वेरिएबल 1, वेरिएबल 1 मतलब उसका जो भी नाम था वो, योर, उनका जो नाम लिखा उसके बाद जो कॉलम था दूसरा उनका वेरिएबल कॉलम था बिल नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे योर इनवॉइस नंबर और फिर वेरिएबल 2 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो अपने आप वो इनवॉइस बिल नंबर ले लेगा। योर इनवॉइस नंबर इज ड्यू एंड द अमाउंट इज, अब अमाउंट मेरी वेरिएबल 3 में थी, और प्लीज पे वाया, जो भी लिंक मैंने डाली थी वो वेरिएबल 4 में थी, लिंक यू। ओके, अब मैंने मैसेज बना दिया है तैयार। अब मेरे को डिले रखना है, लेट्स से मैं थोड़ा सा डिले रखता हूँ यहाँ पे 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड या 30 सेकंड का, जैसे मैंने कहा कि मिनिमम इतना रखना चाहिए आपको। अब आपको क्लिक करना है प्रीव्यू स्टार्ट, तो ये बोलेगा कि नंबर वैलिड है, मैसेज वैलिड है और नेक्स्ट, तो ये जाएगा क्यू में। अब आपको क्लिक करना है स्टार्ट सेंडिंग, और अब ये मैसेज आपको याद दिलाएगा कि ये सॉफ्टवेयर किसी तरह से ब्रॉडकास्टिंग या बल्क मैसेजिंग या स्पैमिंग के लिए नहीं बनाया गया है, ये आपके काम को आसान करने के लिए सीआरएम के रूप में यूज़ करने के लिए बनाया गया है। तो आप इस टर्म्स को कंडीशन करके प्लीज़ प्रोसीड करेंगे, तो मैसेज विल बी सेंट इन दिस मेनी सेकंड्स ऐसा दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये मिनिमाइज़ कर देंगे तो भी पीछे बैकग्राउंड में ये चलता रहेगा और ऑटोमेटिकली जो भी मैसेजेस हैं वो सेंड हो जाएँगे। ओके, अब जब मैसेज सेंड हो जाएँगे तो मैं आपको एक मैसेज सेंड होने पर प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि ये कैसे गया। जैसे मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, अब मैं जाके दिखाऊँ ये मैसेज, तो देखिए मैसेज आया, हे कनक सिंह, क्योंकि मेरा नाम उसमें ये था, और उसमें ये आया योर इनवॉइस नंबर इज़ A123, क्योंकि मैंने वो बिल नंबर दिया था। योर ड्यू डेट इज़ ड्यू एंड द अमाउंट इज़ 1500 और प्लीज़ पे वाया दिस लिंक। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो उतने अमाउंट की पेमेंट की लिंक भी खुल जाएगी। तो इस तरह से ही अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मैसेज जाएँगे। जैसे ये दूसरे पर्सन को मैसेज गया, इसमें नाम गया हे कनक सिंह जाडेजा, क्योंकि मैंने उसमें वो लिखा था, और उसका इनवॉइस नंबर गया B234, क्योंकि उसमें मैंने बी लिखा था, और ड्यू अमाउंट इज़ 1000, और अब इसको यूनिक लिंक गई, इसमें अगर देखेंगे लिंक पे तो 1000 रुपीज़ दिखेगा। और अब तीसरे पर्सन को मैसेज गया, उसमें गया हे कोच ऑटोमैटिक, योर इनवॉइस नंबर इज़ C345 इज़ ड्यू एंड अमाउंट इज़ 2490, और ये है 2490 का लिंक। तो ये वाव ईसीआरएम का ही पेमेंट लिंक मैंने एग्जांपल के लिए डाला है। तो वाव ईसीआरएम में ब्रॉडकास्टिंग फीचर इस तरह से काम करता है। अब सेम ब्रॉडकास्टिंग आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। ग्रुप के लिए आपको सिर्फ ग्रुप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने ग्रुप होंगे जिसमें एटलीस्ट आप मैसेज भेज सकते हो, ऐसे वाले ग्रुप्स, या जो कुछ ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है और उसमें अगर आप एडमिन नहीं हो तो उस ग्रुप में मैसेज नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए सीए कोच ऑटोमेटिक कम्युनिटी में क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पे मैं एज अ मेंबर जुड़ा हूँ, नॉट एज अ एडमिन, तो मैं वहाँ पे मैसेज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे ये 2 ग्रुप है, जैसे एसएससीए रिपोर्ट, जीएमबी रिपोर्ट, ये क्षत्रिय धर्म, ये जीएमबी, ये जितने भी ग्रुप्स हैं इन सब ग्रुप्स को मैं सिलेक्ट करके उसमें मैं मैसेज डाल सकता हूँ। तो जितने भी ग्रुप सिलेक्ट करूँगा एक साथ में 100 ग्रुप, 200 ग्रुप, 10 ग्रुप, 50 ग्रुप सिलेक्ट कर लूँगा, स्क्रॉल कर करके, और जो भी मैसेज यहाँ पे टाइप करूँगा और प्रीव्यू स्टार्ट करूँगा तो वो इन सभी ग्रुप्स में एक साथ में वो मैसेज चला जाएगा। एक साथ में मीन्स कि जो डिले टाइम आपने रखा है उतने डिले के बाद। तो ग्रुप में जब मैसेज करें तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप डिले दें 10 सेकंड से 40 सेकंड का, और फिर वो उस ग्रुप में मैसेजेस करने लगेगा। इसी तरह से सेम टैब्स के लिए होता है कि आपने जो भी टैब बनाया है, जैसे मैंने ये वाव सीआरएम इंक्वायरी नाम का टैब बनाया है, और मैं इस टैब में जितने भी कस्टमर्स हैं मेरे, उन सबको मैसेज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वाव सीआरएम वाले को मैसेज कर पाऊँगा। अगेन मैसेज टाइप करने की प्रक्रिया सेम है। तो ये था ब्रॉडकास्टिंग, और अगली चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा वो है आपका टैब्स। टैब्स का क्या पर्पज़ है, कैसे बनता है और किस तरह से ये आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकता है आपके बिज़नेस के लिए, ये हम जानेंगे अगली चीज़।